नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज कॉमिक्स में राम रहीम की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है साइलेंट कर्फ्यू। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ, जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। राजनगर के पूर्व में स्थित घने जंगल का कोना कोना थर्रा उठा था इस कर्णभेदी शोर से। खर्र कुछ क्षण थरथराहट होती रही, फिर सब कुछ पहले जैसा सामान्य हो गया। ये अजीब सा स्पेसयान जंगल के वातावरण को रहस्यमय बनाने के लिए काफ़ी था। ठीक इसी पल स्पेसयान से निकली लहरदार तरंगे, जो धीरे धीरे बदल रही थी एक अजीब सी आकृति में। और जब यह आकृति पूर्ण हुई तो सामने जो खड़ा था उसे कम से कम इस लोक का तो कहा नहीं जा सकता था। आहा, शांति, परम शांति। यहाँ किसी प्रकार का शोर नहीं है। साइलेंसर को ऐसी जगह बहुत पसंद है। यहाँ का वातावरण भी सन्नाटा ग्रह की तरह है। अब मुझे पता लगाना है उस कारण का, जिसकी वजह से मैं सन्नाट ग्रह से इस ग्रह पर आया हूँ। किंतु पहले मुझे ये यान अदृश्य करना होगा, ताकि कोई इसे देख ना सके। अगले पल साइलेंसर की आंखों से निकली चमकदार किरणों ने घेर लिया स्पेस यान को। पलक झपकते ही स्पेस यान अदृश्य हो चुका था। फिर धीरे धीरे उसके कदम जंगल के छोटे छोटे पौधों को रौंदते हुए राजनगर की तरफ बढ़ते चले गए। अपनी ओर बढ़ रहे इस भयानक खतरे से अनजान राजनगर सदैव की भांति कोलाहल और शोर शराबे में डूबा हुआ था, जिसका कारण था यहाँ मौजूद अनगिनत कारखाने और सड़क पर भागता अंधाधुंध ट्रैफिक। अगर इसी तरह शोर बढ़ता रहा तो एक दिन हम सब बहरे हो जाएंगे। राम, तुम ठीक कहते हो। रहीम, कहाँ जा रहे हैं ये दोनों? बाइक तेज चलाओ राम भैया, म्यूजियम तक पहुँचने में देर हो गई तो सब गड़बड़ हो जाएगी। स्पीडोमीटर की सुई 80 से 100 के बीच नाच उठी। रहीम, वो कौन हो सकता है जिसने हमें नेशनल म्यूजियम में रखी 5000 वर्ष पुरानी तलवार को उड़ाने की धमकी दी है? कुछ समझ में नहीं आता कौन है वो, और उस 5000 साल पुरानी तलवार में उसकी क्या दिलचस्पी है। इन रहस्यों से पर्दा तो अब म्यूजियम में ही उठेगा। किंतु म्यूजियम तक पहुंचना इतना आसान नहीं था। सड़क पर चादर सी बन गई उन कंचों की। अरे, ये क्या बला है? राम ने बाइक संभालनी चाहिए, पर संभाल ना पाया। सर, हाय, मार डाला कंचे वालों ने। धड़ाक, लहराकर नीचे आ गिरे दोनों। दहाड़ उठा राम। किसकी हरकत है ये? हिम्मत है तो सामने आओ। अगले ही पल सड़क के दोनों ओर से निकले वो, जो संख्या में 10 थे। लो जी, आ गए। उनके हाथ में चमक रहे थे मौत देने वाले हथियार। कौन हो तुम? हमारा रास्ता रोकने की हिम्मत कैसे की तुमने? ये है मेरे टिड्डी फौज, और मैं हूँ टिड्डा, और हमें तुमसे करनी है फाइट। ताड़, अगले ही पल एक भयानक जंग छिड़ गई वहां। हमसे फाइट करना इतना आसान नहीं है टिड्डे। धड़ाक, जिस तरह तुमने कंचे बिखेरे हैं उसी तरह सड़क पर बिछेंगी अब तुम्हारी लाशें। ढिसुम, मौत के दूतों ने उगली आग। रिट रिट, जिसका जवाब कराटे में दिया राम ने उसे। अब तेरे हाथ मशीन गन की इस लाठी को नहीं उठा सकेंगे कभी। कटाक, आई। इधर रहीम को जा घेरा था 5 टिड्डों ने। एक के मुकाबले 5, ये तो सरासर नाइंसाफी है। इसलिए ए मेरे प्यारे हाथ, अब तू ही दे मेरा साथ। रहीम ने दबाया अपने कंप्यूटराइज हाथ का बटन। अगले ही क्षण टिड्डों की आंखें आश्चर्य से फटती चली गई। नकली हाथ, ये तो हमारी ओर बढ़ रहा है। यह है रहीम द ग्रेट का हाथ, मुसीबत में देता है साथ। धाड़, उफ। हाथ ने घुमाकर रख दिया टिड्डा दल को। जूम, मार डाला। फिर हाथ ने उगली किरणें, जो टिड्डे के हलक से चीख निकालती चली गई। इधर राम ने लातों गुस्सों पर रख दिया था बाकी टिड्डों को। क्यों बच्चों, फिर राम का मुकाबला करोगे?
चिंता के बादल छा गए थे टिड्डा के चेहरे पर। ओह, ये दोनों तो हम पर भारी पड़ते जा रहे हैं। पता नहीं उधर काम हुआ है या नहीं। किस काम की सोच रहा था टिड्डा? यह है नेशनल म्यूजियम, भारत का सबसे विशाल म्यूजियम। इतिहास की अमूल्य धरोहर की रक्षा के लिए यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था इतनी मजबूत की गई है कि परिंदा भी पर मारने से पहले 1000 बार सोचता है। किंतु उसका कोई क्या करे जो तूफान की तरह धावा बोल दे, वातावरण गुंजा दे बम के धमाकों और चीख पुकार से। बड़ाम, तड़ 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 तड़, आग भर दे एक एक गार्ड्स के सीने में। रेट रेट रेट, आई आ तांडव कर उठी थी मौत। कुछ ही क्षणों में म्यूजियम के आसपास बिछी पड़ी थी गार्ड्स की लाशें। सब खत्म। अब मुझे प्राप्त करनी है वो अद्भुत तलवार। कुछ पल बाद हेलीकॉप्टर खड़ा था म्यूजियम की छत पर। उसमें से कूदा वो जिसका नाम था पहाड़ा। अब पहाड़ा बजाएगा इस म्यूजियम का नगाड़ा। मौत बरसाते हुए म्यूजियम में प्रवेश किया पहाड़ा ने। छनाक, आ उधर टिड्डा दल से उलझे हुए थे राम रहीम। बता कमीने, किसने भेजा है तुम्हें? किंतु जवाब देने की बजाय बेहोश होता चला गया वो। ओह, ये भी गया काम से। अब हमारे सवालों का जवाब कौन देगा? जवाब की चिंता छोड़ो रहीम और शीघ्र म्यूजियम पहुंचने की सोचो। मुझे लगता है सारा इंतजाम हमें वहां पहुंचने से रोकने के लिए ही किया गया था। एक बार फिर हवा से बातें करने लगे राम रहीम। उधर म्यूजियम गूंज रहा था पहाड़ा के अट्ठास से। यही है वो दिव्य तलवार जिसका रहस्य अब तक दुनिया से छिपा हुआ है। इसकी मदद से मैं बनूंगा पूरे विश्व का अंडरवर्ल्ड किंग। अगले पल पहाड़ा उड़ता चला गया म्यूजियम की छत की ओर, जहां उसका हेलीकॉप्टर खड़ा था। अब आएगा मजा। मदमस्त हाथी की तरह झूमता हेलीकॉप्टर की तरफ बढ़ा पहाड़ा की एक आवाज ने उसका रास्ता रोक लिया। ठहर जा कमीने। कौन? पहाड़ा की गर्दन आवाज की दिशा में मुड़ी। राम रहीम, तुम? इसका मतलब टिड्डा दल समाप्त। हाँ कमीने, तेरे टिड्डा दल की लाशें सड़कों पर बिछाकर आए हैं हम, और अब तेरी बारी है। पहाड़ा को मारना इतना आसान नहीं है बच्चों। टिड्डा दल को तो मैंने इसलिए भेजा था ताकि तुम उनसे उलझे रहो और मैं ये दिव्य तलवार आसानी से हासिल कर सकूं। पर लगता है तुम्हारी मौत मेरे हाथों ही लिखी है। और फिर किसी रबर की गेंद की तरह कूदा वो म्यूजियम की छत से। या अल्लाह, ये इंसान है या रबर का पुतला? लो, संभालो मेरा वार। रंग, ओह उफ। तेरा वार तो हमने संभाल लिया प्यारे, अब तुम मेरा वार संभाल। धाड़, राम का अप्रत्याशित वार संभाल नहीं पाया पहाड़ा और उछलकर पीछे जा गिरा। धप। लेकिन जिस तेजी से गिरा था पहाड़ा, उससे भी ज्यादा तेजी से उछलकर टकराया वो राम से। तेरे वार का मेरा ये है जवाब। धड़ाम। राम के गले पर टिका दी उसने दिव्य तलवार। तेरी मौत इसी तलवार से लिखी है बच्चों। राम की तरफ ध्यान केंद्रित होने के कारण पहाड़ा रहीम की तरफ से असावधान हो गया था, और ये असावधानी उसे भारी पड़ने वाली थी। बेटे पहाड़ा, तुझे 20 तक पहाड़े सिखाएगा मेरा हाथ। खट। रॉकेट की तरह छूटा कंप्यूटराइज्ड हाथ। जूं, और कस लिया पहाड़ा को गर्दन को अपने फौलादी पंजे में। उफ, ये क्या बला है? ये है रहीम द ग्रेट का हाथ, मुसीबत में देता है साथ। घुमाकर दूर फेंक मारा रहीम के हाथ ने पहाड़ा को, और वापस आ जुड़ा रहीम के शरीर से। बौखलाया सा पहाड़ा चीख उठा, हे दिव्य तलवार, इन्हें अपने स्वामी पर वार करने की वो सजा दे कि ये 100 जन्म याद रखे। अगले पल तलवार ने उगली घातक किरणें जो दोनों को अपने घेरे में लेती चली गई। उफ, मेरी आंखों के आगे अंधेरा सा छा रहा है। अगले ही पल बेहोश पड़े थे दोनों।
इन्हें मारूंगा नहीं बल्कि जिंदा रखूंगा ताकि अपनी शिकस्त इन्हें हमेशा पहाड़ा की याद दिलाती रहे। कुछ समय पश्चात हेलीकॉप्टर म्यूजियम के ऊपर मंडरा रहा था। अब होगा एक धमाका और उड़ेंगे इस म्यूजियम के चिथड़े। अगले ही पल एक भीषण विस्फोट हुआ। बड़ाम! और अतीत के वस्तुएं अपने में समेटकर रखने वाला म्यूजियम स्वयं अतीत का पन्ना बन चुका था। म्यूजियम को मिट्टी में मिलाकर तलवार सहित भाग चुका था पहाड़ा। नीचे रह गया था धुआं ही धुआं, और जब धुआं छटा तो राम रहीम के बेहोश शरीर अपनी जगह से गायब थे। दूसरी ओर सन्नाटा ग्रह से आया वो अद्भुत शख्स जो अपने आप को साइलेंसर कहता है, इस समय खड़ा था एक रेलवे लाइन के पास जिस पर तूफानी गति से दौड़ती चली आ रही थी ये मालगाड़ी, जिसकी प्रत्येक वैगन में भरा था पेट्रोल। तभी मालगाड़ी ने दी एक लंबी व्हिसल। पी। एक पल, सिर्फ एक पल के लिए साइलेंसर की आंखें सिकुड़ी। उसके मस्तिष्क में गूंजा सिर्फ एक शब्द, शोर। मालगाड़ी ने एक बार फिर व्हिसल दी। पीं। उफ, ये वाहन शोर उत्पन्न कर रहा है। इसकी आवाज़ मेरे मस्तिष्क में दर्द उत्पन्न कर रही है। मेरा सिर फटा जा रहा है। मुझे ये शोर बंद करना होगा, हर हालत में रोकना होगा इसे। यहाँ की हर उस चीज़ को ख़त्म कर दूंगा मैं जो शोर उत्पन्न करती है। उधर मालगाड़ी का चालक कांप कर रह गया था सामने खड़े साइलेंसर को देखकर। हे भगवान, ये तो राक्षस का भी बाप लगता है। धड़ 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 धड़। इधर साइलेंसर लपका लोहे के फाटक पर। ये लोहे का फाटक खत्म कर देगा इस शोर को। उफ, गजब की शक्ति थी साइलेंसर में। लोहे का भारी फाटक किसी सूखी लकड़ी की भांति उखाड़कर कड़ाक तेजी से घूमते पहिए की तरफ उछाल दिया था उसने। एक तीव्र आवाज के साथ धड़धड़ाती हुई ट्रेन पटरी से नीचे उतरती चली गई। धड़ 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 भड़ाक। अगले पल एक झटका सा लगा और उलटती चली गई ट्रेन। इसी के साथ ट्रेन में लदे पेट्रोल ने पकड़ी आग। आई धूं धूं धूं। आग के लपटों के बीच गूंज उठी थी चालक की चीख, जो कुछ ही पलों बाद दम तोड़ती चली गई। अब रह गई केवल जलती हुई ट्रेन, जिसका कसूर सिर्फ इतना था कि उसने शोर उत्पन्न किया था। इसी तरह खत्म होंगे वे सब जो शोर उत्पन्न करते हैं। पूरी पृथ्वी को आवाज से विहीन कर दूंगा मैं। तभी वातावरण को बेंधती चली गई पुलिस सायरन की आवाज। पिंग। ओह, फिर शोर। अब किसकी मौत आई है? कई सारे पुलिस जीपें आकर एक साथ रुके वहां। यही है वो शैतान जिसने ट्रेन को नष्ट किया है। खत्म कर दो इसे। शूट हिम। उफ, कितनी बड़ी गलती करने जा रहे थे ये पुलिस वाले। राइफलों के तीव्र शोर के साथ उगली आग। धाएं धाएं धाएं, जिसे सुनकर पागल हो उठा साइलेंसर। तुमने शोर उत्पन्न किया है कमीने, अब साइलेंसर देगा तुम्हें भयानक सजा। आवाज़ छीन लूंगा मैं तुम सबकी। जिंदगी भर के लिए गूंगे हो जाओगे तुम। अगले ही पल निकली साइलेंसर के हाथों से त्रिभुजाकार तरंगे, जो हर पुलिस वाले के गले पर लिपटती चली गई। मेरी आवाज़ क्यों नहीं निकल रही है? हमारी आवाज़ें छिन चुकी है। हमें गूंगा बना दिया गया है। उफ, मौत से भी बदतर सजा दी थी साइलेंसर ने उन्हें। आखिर आवाज़ जो छीन ली थी उन सब की। आश्चर्य ही आश्चर्य छाया हुआ था राजनगर के पुलिस कमिश्नर अरुण देशमुख के चेहरे पर। क्या बकते हो राम सिंह, कहीं नशा करके तो नहीं आए? नहीं सर, मैं सच कह रहा हूँ। अगर मैं जान बचाकर ना भागता तो मेरी भी आवाज़ छीन ली होती उस साइलेंसर ने। वो आवाज़ का लुटेरा है सर। ओह, अगर तुम्हारी बात सच है तो बड़ी भारी मुसीबत में फंसने जा रहा है राजनगर। तभी ट्रेन। हेलो, कमिश्नर देशपांडे स्पीकिंग। साहब, इंडस्ट्रियल एरिया में एक भयानक आदमी ने तबाही मचाई हुई है। वो अपने आप को साइलेंसर बता रहा है। साइलेंसर का नाम सुनते ही चौंक उठे कमिश्नर देशमुख। साइलेंसर। अगले पल गूंजा उनका आदेश। हवलदार, फौरन फोर्स को तैयार करने को कहो।
यस सर। कुछ ही पलों बाद राजनगर की सड़कों पर दौड़ती चली गई सैकड़ों पुलिस गाड़ियां, किंतु वो बेचारे क्या जानते थे कि मौत उनका इंतजार कर रही थी, जिसका नाम था साइलेंसर। साइलेंसर इस धरती को आवाज से विहीन कर देगी। ना होगी आवाज, ना होगा शोर। धड़ाक, भागो, चिल्ला मत बेवकूफ, वरना तेरी आवाज छीन लेगा साइलेंसर। साइलेंसर की नज़र पड़ी फैक्ट्री में चल रही उस भारी भरकम मशीन पर, जो उत्पन्न कर रही थी कानों के पर्दे फाड़ देने वाला शोर। तड़ कड़ 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 कड़। शायद हड़बड़ाहट में कर्मचारी उसे बंद करना भूल गए थे। ये मशीन अब हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। साइलेंसर की आंखों ने उगली वो किरणें जो गिरी उस भारी भरकम मशीन पर। अगले ही पल छा गया वहाँ गहरा सन्नाटा, जो बर्बादी की दास्तान खुद ब खुद कह रहा था। आहा, शांति, परम शांति, यही चाहिए थी मुझे। तभी वातावरण में गूंजता चला गया कमिश्नर देशमुख का भारी भरकम स्वर। साइलेंसर, तुम चारों ओर से पुलिस द्वारा घिर चुके हो, अतः चुपचाप आत्मसमर्पण कर दो। साइलेंसर के माथे में जो सिलवटें पड़ी वो किसी भयानक तबाही की सूचक थी। ये आवाज़ें मुझे परेशान कर रही है। इन्हें बताना होगा साइलेंसर किस बला का नाम है। तर तर तर, रेट रेट रेट। किसी पागल सांड की भांति टूट पड़ा वो पुलिस फोर्स पर। हे भगवान, तबाही, भयानक तबाही मचा दी उसने। हड़कंप मच गया, जिसे जिधर जगह मिली उधर ही भागता चला गया। भागो, चिल्ला मत बेवकूफ, मरना है तुझे। कुछ ही पलों में छा गया वहाँ कब्रिस्तान सा सन्नाटा, जिसे तोड़ा कमिश्नर की इस धीमी आवाज़ ने। आखिर तुम क्या चाहते हो साइलेंसर? मेरी बात ध्यान से सुनो। मुझे आवाज़ से सख्त नफरत है। मैं चारों ओर शांति चाहता हूँ, और उसके लिए तुम्हें लगाना होगा पूरे राजनगर में साइलेंट कर्फ्यू। साइलेंट कर्फ्यू? यूं लगा कमिश्नर को जैसे अभी अभी उसका दिमाग फट पड़ेगा। इस कहानी को यहीं समाप्त करते हैं। इसके आगे कहानी पढ़ेंगे हम इसके पार्ट 2 में, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में। तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सिलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।